हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग बुक्स की, जिसका नाम है डू इट टुडे, जिसको डेरियस फॉरेक्स ने लिखा है। हम सभी को डेली लाइफ में किसी भी काम राइट टाइम पर करने की आदत नहीं होती है और बाद में हमें इसे समय पर न करने का पछतावा भी होता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शॉर्ट टर्म में कितना बेहतर महसूस करते हैं, हम लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट से बच नहीं पाते। विलंब अक्सर क्या मायने रखता है और स्पष्ट लक्ष्यों की स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप होता है। जैसा कि डेरियस कहते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम सभी के पास यहाँ एक सीमित समय है और एक चीज जिसे हम समय पर वापस नहीं खरीद सकते हैं। डेरियस कंपाउंडिंग के उदाहरण के साथ शिथिलता को अच्छी तरह से समझाता है। सभी छोटी छोटी चीजें जो हम लगातार करते हैं, लंबे समय में एक बड़े परिणाम में शामिल होती हैं। वहीं दूसरी ओर रोजाना इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से भी बड़ा समय बर्बाद हो जाता है। जैसे सही खाना न खाना, एक्सरसाइज न करना। डेरियस का दावा है कि जब उत्पादकता की बात आती है तो स्पष्ट लक्ष्य होने से बड़ी मदद मिलती है। हालांकि बाद में बुक में उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपकी कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो भी यह ठीक है। चीजें होती हैं, जीवन होता है, हमें खुद को हराने की जरूरत नहीं है। इस बुक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 1, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात विलंब पर काबू पाएं। 2, हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता में सुधार कैसे करें। और 3, हाउ टू अचीव मोर अर्थात अधिक कैसे प्राप्त करें। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। हमें कमेंट करके बताएं कि इस बुक के बारे में आपका क्या विचार है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस बुक के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात विलंब पर काबू पाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी काम को शुरू करना। जिस क्षण हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा दूर जाने का डिसीजन लेते हैं या अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर कार्य करना शुरू करते हैं, हम बाधाएं महसूस करते हैं और हम विचलित हो जाते हैं। इस बुक से विलंब से निपटने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। डू इट टुडे नॉट टुमारो अर्थात जो करना है आज से और अभी से करो, कल से नहीं। हम सभी कई बार ऐसे काम से बच जाते हैं जो दोहराए जाने वाले, थकाऊ, नए या कठिन होते हैं और फिर भी हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए जाने की आवश्यकता होती है। हमें ट्रैक पर रखने के लिए डेरियस ने कई टिप्स दिए हैं। छोटे कार्यों की एक लिस्ट रखें। जब भी आपको लगे कि आप ट्रैक से भटक रहे हैं तो उस लिस्ट को निकालकर एक कोई भी छोटा सा काम करें और आप ट्रैक पर रहे। जैसा कि वे कहते हैं, कुछ चीजों को पूरा करने की भावना से ज्यादा इंस्पायरिंग कुछ भी नहीं है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। हर दिन एक्सरसाइज करें। दिन में कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करने से हमारे ऊर्जा स्तर और उत्पादकता पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, मैनेज योर फोकस नॉट योर टाइम अर्थात अपने फोकस को मैनेज करें, अपने समय को नहीं। कहा जाए तो फोकस से हट जाना 21वीं सदी की समस्या नहीं है। विकर्षण समय समय पर दिखाई देते रहेंगे। इसलिए डेरियस हमारे ध्यान को प्रबंधित करने का सुझाव देता है, समय को नहीं। नंबर 3, क्रिएट रूटीन सिस्टम अर्थात रूटीन सिस्टम बनाए। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को फॉलो करते हैं या किसी सफल व्यक्ति से उसकी सफलता की जर्नी के बारे में पूछते हैं तो आपको कुछ कॉमन बात मिलेगी। उन सबका रूटीन है, सिस्टम है। जैसा कि डेरियस ने कहा, इच्छा शक्ति काम नहीं करती, सिस्टम करते हैं। कृपया परिवर्तन के साथ धैर्य रखें, बुक से सुझाव लें और अपना स्वयं का सिस्टम बनाएं। आपको, आपके लक्ष्यों और हमारी जिम्मेदारी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 4, फोकस ऑन पर्सनल इफेक्टिवनेस अर्थात व्यक्तिगत प्रभावशीलता पर ध्यान दें। एक सप्ताह के लिए अपने समय का अधिक से अधिक विवरण में ट्रैक करें।
यह जानना कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करने की प्रैक्टिस करें। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, तो उत्पादक और अनुत्पादक गतिविधियों पर अलग अलग समय व्यतीत करें। गैर उत्पादक गतिविधियों को कम से कम करने की कोशिश करें। चैप्टर 2 हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अर्थात उत्पादकता में सुधार कैसे करें। डेरियस अच्छे विचारों का सुझाव देते हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं और उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए विकसित कर सकते हैं। यहाँ सूची में से कुछ हैं। पहला है माइंडलेस ब्राउजिंग को हटा दें। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका हम सब डेली लाइफ में पालन कर सकते हैं और इसमें काफी सकारात्मक अंतर पाया गया है। डेरियस इंटरनेट के बारे में कुछ सुझाव देता है। ऑलवेज कनेक्टेड से ऑलवेज डिस्कनेक्टेड में शिफ्ट करें और जब आपको इंटरनेट की आवश्यकता हो तो चालू करें। सभी सोशल मीडिया से लॉग ऑफ करें और उन्हें दिन में कई बार चेक करें। इंटरनेट पर अपने यूसेज के बारे में सतर्क रहें और जो आप खोज रहे हैं उस पर टिके रहें। इंटरनेट पर इतनी अधिक जानकारी और व्याकुलता के साथ यूजलेस ब्राउजिंग में अपने आप को नियोग मत करें। अंत में शायद आपको पता चलेगा कि आप जिस काम के लिए इंटरनेट में आए थे आप उससे भटक चुके हैं और किसी दूसरे टॉपिक में ही खो चुके हैं। नंबर 2 टेक अ वेकेशन, यानी छुट्टी लेना जरूरी है। जैसा कि वे कहते हैं कि आप तेज या दूर जा सकते हैं। प्रोडक्टिव होना काम और ब्रेक के बीच संतुलन तलाशना है। अपनी माइंड को रिफ्रेश करने के लिए और अपने काम पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस आने के लिए छुट्टी का समय निकालना आवश्यक है। वेकेशंस आपको डेली रूटीन से बाहर ले जाता है, आपको रिलैक्स करने का मौका देता है, आपको सोचने, प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है, जो अक्सर डेली लाइफ की हलचल के बीच गायब हो जाता है। काम के ओवरलोड के वजह से आप छुट्टी के दिन में पहुंच जाते हैं और आपको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए फिर छुट्टी लेने का मौका मिलता है। नंबर 3 उत्पादकता में सुधार के लिए 20 चीजें। डेरियस 20 रणनीतियों की पेशकश करता है जिनका उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए पालन किया है। इनमें से कुछ जैसे अपने सभी विचारों को रिकॉर्ड करें। कभी कभी अपने दिमाग को ना भी कहना चाहिए। वह सब कुछ हटा दे जो आपको विचलित करता है। बहुत सारी फालतू की जानकारी लेना बंद करें। किसी भी काम को करने की रूटीन बनाएं। मल्टीटास्क न करें और अगले दिन की योजना बनाएं। चैप्टर 3 अचीविंग मोर, यानी अधिक प्राप्त करना। हम सभी अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी हम सभी के पास समान समय है। यहाँ और अधिक प्राप्त करने के लिए बुक में कुछ विचार दिए गए हैं। नंबर 1 कॉन्सिस्टेंसी इज द की, अर्थात कॉन्सिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। अतीत में आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने कुछ बड़ा और नया किया और कुछ ही दिनों में थक कर छोड़ दिया। डेरियस बेबी स्टेप लेने का सुझाव देता है। हमेशा छोटी शुरुआत करना सुनिश्चित करें, अपना समय लें, चीजों में जल्दबाजी न करें। कभी कभी बड़े काम करने की तुलना में छोटी काम लगातार करना बहुत बेहतर साबित होता है। नंबर 2 थिंक अबाउट कंफर्ट जोन, अर्थात कंफर्ट जोन से निकलना सीखो। डेरियस कंट्रास्ट थ्योरी को कंफर्ट जोन में सुझाता है। कुछ असहज चीजों और घबराहट में सीधे कूदने के बजाय इस पर कदम से कदम मिलाकर काम करना ज्यादा बेहतर है। आराम हमारी बुनियादी जरूरत है और विकास भी। लेखक सुझाव देते हैं कि कुछ वीडियो देखने या कुछ पढ़ने के बाद किसी भी टफ सिचुएशंस में डायरेक्ट कूद जाने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। छोटे छोटे चीजों की प्लानिंग करें, लेकिन उसकी ओर बढ़ते रहें। उसको इजीली गिव अप मत करें। इसके बारे में पढ़ें और इसको अपनी लाइफ में जरूर आजमाने की कोशिश करें। नंबर 3 ऑल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम रेपिटेशन, अर्थात सारी शक्ति दोहराव से आती है। बुनियादी बातों में शक्ति है और ऊंचाइयों तक पहुंचने का श्रेय हमेशा मजबूत बुनियादी और बुनियादी बातों की पुनरावृत्ति को दिया जाता है। जब हमें थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो यह बेसिक्स चीजें हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। हम उन चीजों को करना बंद कर देते हैं जिनसे पहली बार में सफलता मिली
और उस काम को बंद कर देने के बाद अपने इतनी मेहनत से जो रास्ता बनाया होता है वो भी बिखरने लगते हैं। नौसिखिया यानी बिगिनर बने। मूल बातों को ध्यान में रखें और उस पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। दोस्तों, जैसे ही आप इस बुक को पढ़ना समाप्त कर लेंगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति से वाकिफ होंगे। जैसा कि डेरियस ने उल्लेख किया है कि खुशी का जीवन उत्पादकता के जीवन से आता है। मैं इस बुक को हाईली रिकमेंडेड कहता हूँ। इस बुक को न केवल एक बार पढ़े बल्कि नोट्स बनाएं और इसका उपयोग करें। किसी भी आदत की तरह इसके लिए बहुत सारा कमिटमेंट और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक नहीं बल्कि एक समय में एक छोटा सा कदम ले और फर्क को नोटिस करें। इस बुक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि कोई भी काम को कल से करने के लिए मत छोड़ दे, बल्कि उसे आज और अभी से करने की ठान ले। छोटे छोटे कदम उठाएं और किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उससे मिलने वाली फल अर्थात रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत करें। और कभी कभी अपने आप के लिए टाइम निकालें और अपने थॉट्स को एक्सपैंड करने का मौका दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कमेंट करके बताएं कि आप कब से अपनी लाइफ में इस डू इट टुडे बुक की टीचिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी सीखने का मौका दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।